स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था एनवलप्स, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। ठीक है बच्चों, इसके एक्सरसाइज सेकंड तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड किसके ऊपर बेस्ड थी बच्चों? एनवलप्स के ऊपर बेस्ड थी। कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं एंड आई थिंक आपको एनवलप क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? इवोल्यूट्स के ऊपर बेस्ड है। इनवोल्यूट्स के ऊपर इन्होंने एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं दिया है। तो एक्सरसाइज 3 जो है बच्चों, इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी होने वाले हैं। करा हुआ वही है जो आप अब से पहले पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, लेकिन उन सभी को ज्वाइंट करके क्या कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चंस बना दिए, जिसको नाम क्या दे दिया, इवोल्यूट्स दे दिया। ठीक है, क्वेश्चंस आपने सभी करे हुए हैं, बस उनको थोड़ा सा क्या कर दिया, लेंथी कर दिया है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसकी एक्सरसाइज 3 में इवोल्यूट्स आप कैसे फाइंड करोगे? अगर सपोज दैट आपको कोई भी कर्व दे दिया, मान लिया आपको स्ट्रेट लाइन दे दिया, एलिप्स दे दिया, पैराबोला दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अगर आपसे क्या पूछा है उसका क्या पूछ लिया बच्चों, इवोल्यूट पूछ लिया, यानी कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ इलिप्स, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ पैराबोला, कुछ भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने जब चैप्टर किया था हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट से भी पहले हमने क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर कभी कहोगे कि मैम कहाँ से क्या हो गया। तो एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले हमने क्या पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स कराए थे मैंने आपको, जिनमें क्या किया था बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकाली थी कहीं क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी बच्चों की, वाई माइनस के वाई, कैपिटल वाई माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ये किसकी इक्वेशन थी बच्चों? नॉर्मल की इक्वेशन थी। किसकी इक्वेशन थी? नॉर्मल की इक्वेशन थी। तो आपको क्या करना है, इवोल्यूट फाइंड करने के लिए, अगर आपसे सपोज दैट, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेके चल रही हूँ, अभी क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। अगर आपसे क्या कह दिया कि सपोज दैट कोई इलिप्स है और आपको इस इलिप्स का क्या निकालना है बच्चों, इवोल्यूट निकालना है। इस इलिप्स का क्या निकालना है, इवोल्यूट निकालना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले इक्वेशन निकाल दोगे नॉर्मल से इलिप्स के लिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इलिप्स की क्या निकाल दोगे, नॉर्मल से इक्वेशन फाइंड आउट कर दोगे। जो भी इक्वेशन आएगी, सपोज दैट आपकी कोई भी एक इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन से आप क्या निकालोगे, एनवलप निकालोगे। इस इक्वेशन का क्या फाइंड करोगे, एनवलप फाइंड करोगे। और इस इक्वेशन का जो एनवलप आएगा वही क्या होगा बच्चों, आपका इलिप्स का इवोल्यूट होगा। बहुत लंबी राम कथा होगी, लेकिन क्वेश्चंस में यही करना है। क्या करना है, जो आपको कर्व दिया हुआ होगा उसके लिए आप क्या निकालोगे बच्चों, नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे, और जो इक्वेशन आएगी उससे क्या निकालोगे आप बच्चों, एनवलप की वैल्यू निकालोगे, यानी कि उस इक्वेशन का एनवलप फाइंड आउट करोगे। तो उस इक्वेशन का जो एनवलप होगा वही क्या होगा, इस इलिप्स का इवोल्यूट होगा, या फिर आपको जो भी कर्व गिवन है उसका क्या होगा, इवोल्यूट। सबसे पहले आपको नॉर्मल के लिए इक्वेशन निकालनी है, उस इक्वेशन का क्या निकालना है, एनवलप निकालना है। तो जो एनवलप आएगा वही क्या होगा, इलिप्स का इवोल्यूट होगा, यानी कि जो कर्व आपको गिवन होगा उसका इवोल्यूट होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए बच्चों, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इलिप्स कितना गिवन है, गिवन है बच्चों आपको इलिप्स की इक्वेशन कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं बच्चों, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई कितना दे रखा है, बी साइन थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए इक्वेशन निकालेंगे। अभी जो मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन बताई उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैंने आपको क्या बता दिया था बच्चों, माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बता दिया था, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था। वहां पे कितना होता है, माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। कितना होता है, माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ से देखिए एक्स और वाई आपको पता है, डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों आप? अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और दोनों का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का, तो फर्स्ट का करोगे, यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा, किसके इक्वल आ जाएगा, ए। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन थीटा।
सेम ऐसे यहाँ पे करोगे, dy अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, b, एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट करते हो एंड इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट करते हो और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हो किससे, इक्वेशन 4 से, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम ऐसे ही करेंगे, थर्ड इक्वेशन कितनी है, dx अपॉन डी थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, dy अपॉन डी थीटा से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a साइन थीटा, वो भी कैसे, माइनस के एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, b कोस थीटा। यहाँ से देखिए बच्चों, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, dx अपॉन dy की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई बच्चों, माइनस के a अपॉन b इंटू साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। तो कितनी आ गई dx अपॉन dy की वैल्यू, माइनस के a अपॉन b tan थीटा आ गई। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर दूंगी थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन निकाल देंगे नॉर्मल से लेके एलिप्स के लिए। तो यहाँ पे कर लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स। आप सभी जानते हो कि इक्वेशन क्या होती है बच्चों नॉर्मल की, y माइनस के y इज इक्वल्स टू माइनस के dx अपॉन dy इंटू x माइनस के x, यही होती है। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हो इसकी जगह, या फिर आप इसको पॉइंट से मान लो, अगर आपको स्मॉल y में आनी है y वैल्यू लेके, तो y माइनस के y1 और आप इसको क्या मान लेना, x माइनस x1। ठीक है, ये वैल्यूज क्या मान लिया आपने, x1 और y1 लेट कर ली। ठीक है, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ से देखिए अब आपकी टर्म क्या आ जाएगी, y एज इट इज माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, b साइन थीटा, तो y1 की जगह क्या पुट कर दोगे, b साइन थीटा पुट कर दोगे इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन dy कितना है बच्चों, माइनस के ab अपॉन tan थीटा, एंड माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो टर्म कितनी आ गई, a अपॉन b इंटू tan थीटा हो गया, एंड x माइनस x1, x1 कितना है बच्चों, a cos थीटा, तो x1 की जगह कितना पुट कर दिया, a cos थीटा पुट कर दिया। यहाँ से ये जो b है ये अपॉन में है, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टर्म कितनी हो जाएगी, yb माइनस के b स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस a tan थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ax tan थीटा माइनस के a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, एंड इंटू में कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखिए कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। चलो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, तो टर्म कितने आ जाएंगे, इन सभी को एक साइड लेके आना जरा, कितना हो जाएगा, वाई बी माइनस के बी स्क्वायर साइन थीटा, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ए एक्स टेन थीटा, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ए एक्स टेन थीटा है तो ये ठीक है। चलो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी साइन थीटा है एंड इसमें भी साइन थीटा है, तो क्या आप कॉमन ले सकते हो, तो वाई बी माइनस के ए एक्स टेन थीटा एक साथ लिख लिया। यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन लेके आप साइन थीटा कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है तो माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, यानी कि यहाँ पे प्लस के साइन थीटा अगर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से देखिए प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन लिया है तो अंदर कितना बचेगा, माइनस के बी स्क्वायर बचेगा, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, हम इसको किस वाली फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाली फॉर्म में। तो यहाँ से ऊपर देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, वाई बी माइनस के ए एक्स टेन थीटा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लो तो कितनी हो जाएगी वाली टर्म, माइनस की, ये प्लस का, और ये भी इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए एक्स टेन थीटा को आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, एंड टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना है, माइनस के वाई बी है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों ये साइन थीटा इधर इंटू में है तो इधर की साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके अपॉन में साइन थीटा हो गया, एंड इसके अपॉन में भी कितना हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी आ गई, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस के बी वाई अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल आ चुका है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया।
तो यहाँ से आपकी क्या टर्म प्रूफ हो गई, ये वाला पार्ट हाफ तो प्रूफ हो गया, यानी कि इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन किससे, इलिप्स से आपकी क्या आ गई, ये आ गई। तो हैंस प्रूव, एक पार्ट तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया कि आपकी नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ गई, ये आ गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एनवलप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, इसका एनवलप फाइंड करना है। तो नाउ वी फाइंड द, इसको क्या मान लोगे बच्चों, इक्वेशन 4th तक लेट कर ली थी, इसको इक्वेशन 5th लेट कर लेना। तो नाउ वी फाइंड द एनवलप ऑफ इक्वेशन 5th बिकॉज द एनवलप ऑफ दिस इक्वेशन इज द इवोल्यूट ऑफ इलिप्स, यानी कि जो इस इक्वेशन का जो एनवलप होगा वही क्या होगा बच्चों, इलिप्स का इवोल्यूट होगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन से एनवलप की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए एनवलप की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने लाइन रफ कर दी है नीचे से सभी लिखी हुई, बिकॉज यहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन तो लिखी हुई मिल ही गई है। तो अब क्या करेंगे, इससे एनवलप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एनवलप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, सबसे पहले पैरामीटर देखते हैं कहीं वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं है, ताकि सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पैरामीटर क्या है बच्चों, थीटा है। तो थीटा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन का ही क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको पहले सही तरीके से लिख लेते हैं, ए एक्स 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस बी वाई एंड 1/sin थीटा कितना होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। किसके इक्वल है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसका क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, ए एक्स, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, सेक थीटा इंटू टेन थीटा आएगा, माइनस के बी वाई। कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस के कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा, कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म है, उनका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करना है एंड इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। आप इक्वेशन नंबर 5 इसको ना मान के इसको ऐड करना, ठीक है, क्योंकि हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम यही रहने देते हैं, ए एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये वाले टर्म उधर लेके चले जाते हैं। तो इधर प्लस में उधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बी वाई कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप इसको लिख सकते हो क्या, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/cos थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी वाई। यहाँ से देखिए कॉट थीटा कितना होता है बच्चों, कोस थीटा एंड अपॉन में कितना होता है, साइन थीटा, और कोसेक थीटा भी कितना होता है बच्चों, 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ से देखिए ये इधर साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो टर्म कितनी आ जाएगी, ए एक्स इंटू साइन की क्यूब थीटा और इज इक्वल्स टू माइनस के बी वाई इंटू कॉस की पावर क्यूब थीटा। इधर से cos क्यूब थीटा को इधर लेके आ जाओ और ए एक्स को उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, साइन क्यूब थीटा अपॉन cos की पावर 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी वाई अपॉन ए एक्स एंड साइन अपॉन cos कितना होता है बच्चों, tan, और क्यूब चल रही है तो tan की भी पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, tan की पावर 3 इंटू थीटा हो जाएगी। यहाँ से अगर आप ओनली tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, माइनस के बी वाई की पावर 1/3 एंड ए एक्स की होल पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चों, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक काम करिए, आप इसको ही मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसमें आपको इजी पड़ेगी वैल्यू पुट करनी। किसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें कंफ्यूज हो गए, वैसे क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो चुका है। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर दूंगी।
तो अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू देखनी है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस ही तो tan होता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा माइनस के बी वाई की होल पावर 1/3 एंड अंडर रूट में क्या लिख सकते हो आप, इसको स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस नहीं है यहाँ पे, ये प्लस की है, ए एक्स की होल पावर 1/3 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए जब आप इनको डिवाइड करोगे तो नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ऊपर वाली टर्म्स बचेंगी। हमने यहाँ पे ये टर्म्स लिखी क्यों है बच्चों, हमने वाली टर्म्स यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आपकी जो ये वाली टर्म है, ये माइनस की आ रहा है, हाँ सही है, हमने ये वाली टर्म क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप स्क्वायर करोगे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन थीटा इसके इक्वल है, कॉस थीटा इसके इक्वल है, दोनों का स्क्वायर करोगे ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, तो 1 हो जाएगा एंड आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से वाली टर्म 1 ही है, यहाँ से वाली टर्म 1 ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की जो वैल्यूज है उनको किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दोगे, तो लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपने एनवेलप्स में करे भी हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करना जरा, तो कितना आ जाएगा ए एक्स और 1/cos थीटा, 1/cos थीटा यानी कि cos थीटा की वैल्यू ये है, तो अपॉन में तो कितना आ जाएगा बच्चों ए एक्स की होल पावर 1/3 एंड जो इसके अपॉन में होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो कितनी हो जाएगी टर्म इनटू में बी वाई की होल पावर 2/3 एंड प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 एंड कितना है बच्चों माइनस के बी वाई और अपॉन में कितना है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये है, इसको पुट करोगे तो कितना आएगा माइनस के बी वाई की होल पावर 1/3 एंड जो इसके अपॉन में टर्म होगी वो ऊपर चली जाएगी इनटू में, तो कितना हो जाएगा इनटू में माइनस के अंडर रूट बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 और इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी ये प्लस की हो जाएगी। अगर आप देखो ऊपर कितनी है बच्चों एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और नीचे कितनी है 1/3, सेम ऐसे यहाँ पे बी वाई की होल पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है 1/3, 1 में से माइनस करोगे 1/3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 आ जाएगा। सेम ऐसी अगर इन वाली पावर्स को ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी ए एक्स की पावर 2/3 एंड यहाँ पे लेके जाओगे ऊपर तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, एक लाइन यहीं पे शॉर्ट कर रही हूँ बच्चों मैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो गया ए एक्स की होल पावर 2/3, यहाँ से बी वाई की पावर 1/3 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा बी वाई की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन यहीं पे शॉर्ट कर दी वरना तो लिखना पड़ता। अब यहाँ से देखिए क्या करोगे, ये वाली टर्म दोनों टर्म्स कॉमन है तो कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3। यहाँ से देखिए कितना बचा बच्चों ए एक्स की होल पावर 2/3 प्लस यहाँ से कितना बचा बी वाई की होल पावर 2/3 और इज इक्वल्स टू में कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे इसकी कंप्लीट की होल पावर कितनी है बच्चों अंडर रूट 2 का मीनिंग क्या है पावर 1/2 एंड यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 में प्लस करोगे 1 तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कंप्लीट की होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2, यहाँ से लिख सकते हो आप ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 एंड कंप्लीट की होल पावर 3/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर आपको ये वाली पावर हटानी है होल पावर तो क्या कर दोगे, दोनों साइड पावर्स में क्या किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई एंड इधर भी, तो यहाँ से देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 कट पिटा के कितना हो जाएगा 1, तो आपकी ये वाली टर्म कितनी आ गई ए एक्स की होल पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 2/3 एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।
थक गई मैं आपको बताती बताती, इतना लंबा क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, आप समझ भी नहीं सकते कि अगर किसी भी स्टेप में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और आपको करना है, टफ नहीं है, इजी बहुत है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, इजी बहुत है, स्टेप टू स्टेप चलना है और ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कहीं पे भी आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इससे आगे के जो एक दो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको कराने हैं, उनका मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, कल संडे है तो कोशिश करूँगी कि कल रात तक या फिर परसों सुबह तक आपको क्या हो जाएगा, जो 2 या 3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं उनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उनको कर लेना, बिकॉज आप पे एनवलप की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं आती है एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चंस में, समझ में नहीं आता कोई सा स्टेप मेरा किया हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम यहाँ पे ये वाला स्टेप हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।